देखो मेन चीज क्या होता है, जो क्लोजिंग होता है ना, क्लोजिंग में सबसे मेन चीज होता है, आप हर एक कॉल के ऊपर पर्सन की क्लोजिंग आपको होनी चाहिए। आपका जो क्लोजिंग है, हर एक कॉल के ऊपर पर्सन क्लोज होता है, ठीक है। अब मेन चीज क्या होता है, हमें सबसे पहले ना पर्सन के माइंड सेट के ऊपर काम करना है। आपके जो पर्सन आता है उसके माइंड सेट के ऊपर आपको काम करना है। जो यहाँ पे पर्सन ना जो हैंड रेस करते, कैमरा ऑफ मत करो, आपका जो भी हैंड रेस करते हैं उनका कैमरा ऑन रखो आप, ठीक है। तो देखो क्लोजिंग में आपको सबसे पहले क्या होता है, पर्सन को पहला पॉइंट आप लिखना, पर्सन को चेक करना है कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं है। हम क्या करते हैं कि पर्सन मान लो स्लॉट बुक हो गया या फिर आपका स्लॉट बुक नहीं हुआ ना, तो पर्सन इंटरेस्टेड नहीं होता, फिर भी हम उसके पीछे लगे रहते हैं। वो पर्सन को मतलब कि आपको चेक करना सबसे पहले कि वो पर्सन इस काम के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं। हम क्या, मान लो स्लॉट बुक भी हो गया, आगे क्या पता वो इंटरेस्टेड है, आपके साथ काम करना चाहता है या नहीं करना चाहता है ना। और उसके बारे में जानना, पर्सन के बारे में, कि उसका डिसीजन मेकर कौन है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि उसके बारे में जानना कि उसकी फैमिली में या फिर वो खुद डिसीजन ले सकता है या उसकी फैमिली में कोई डिसीजन लेता है, तभी वो पर्सन क्लोज होगा। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि डिसीजन कौन ले रहा है, उसकी फैमिली वाले लेते हैं या वो खुद पर्सन ले सकता है, तब तक वो क्लोज नहीं होगा ना। तो मेन चीज है कि उसके बारे में पता होना चाहिए कि पर्सन क्या है, उसका डिसीजन कौन लेता है। और देखो हमारे पास ना दो तरह के लोग आते हैं। एक तो वो होते हैं जो इमोशनल, इमोशनल पर्सन को कैसे आप क्लोज कर सकते हैं, उसको वाई क्लियर करना, उसकी वाई की वो करना क्यों चाहता है। वो पर्सन जो इमोशनल, बहुत सारे पर्सन होते हैं जिनको थोड़ा बहुत बताते हैं उनकी फैमिली के बारे में, या वो कुछ ड्रीम होते हैं, घर बनाना चाहता है, गाड़ी लेना चाहता है, जो भी है। तो ऐसे पर्सन होते हैं जो इमोशनल, उनको थोड़ी कुछ ऐसी चीजें बताई, उनको वाई क्लियर किया, वो आपके साथ क्लोज हो जाएंगे। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो पर्सन होते हैं लॉजिकल। लॉजिकल पर्सन मतलब वो पर्सन को आपको कुछ ऐसा डाटा सेंड करना पड़ता है। मान लो आपने कोई ऐसा पर्सन जो स्टूडेंट है, जो कि मतलब उसको आपको स्टूडेंट वाली कोई टेस्ट मनी सेंड कर दो, कोई हाउस वाइफ है तो उसको हाउस वाइफ की टेस्ट मनी सेंड कर दो, कोई जॉब वाला है तो उसको जॉब वाले की, ऐसा आपको डाटा उसको सेंड करना है जिससे कि वो पर्सन उस चीज को देख के उससे रिलेट करे और वो वहां पे क्लोज होता है। हम क्या करते हैं कि पर्सन कुछ और है, पर्सन इमोशनल है, हम उसको कोई और डाटा सेंड कर रहे हैं, पर्सन कुछ और है, हम उसको किसी और का डाटा सेंड कर रहे हैं। तो मेन चीज वहां पे डिपेंड करता है कि आप उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि जो पर्सन आता है वो एक खाली कागज होता है ना, उसकी तरह होता है। आप क्या लिख रहे हो आपके ऊपर मैटर करता है। अब आपके अंदर कितना नॉलेज है, क्या चीज उसको प्रोवाइड कर रहे हो, तभी जाके वो क्लोज होगा, ठीक है। अगला जो आप देखो बहुत सारे लोगों देखते हैं ना कि वो एग्जैक्ट चीज उसको क्लियर नहीं करते हैं, हम ना उसको गोल गोल घुमाते पर्सन को, पर्सन कुछ और पूछता है आप कुछ और बताते हो। सामने वाले को एक एक चीज आप अच्छे से क्लियर किया करो। अगर वो सामने वाला आपसे जो पूछ रहा है तो उसको सही से चीजें उसको क्लियर करो। हम क्या ना, वो कुछ और पूछता है कि हाँ ये लेवल कैसे होगा, इसमें 2cc क्या होगा, हम उसको उल्टा घुमाते हैं उसको कि ये लेवल आपको ऐसा करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा ना। उसको जो चीजें क्लियर आपको करना है, आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज पर्सन पूछ रहा है और इसको क्या चीज बतानी है। मान लो पर्सन ने पूछ लिया कि ये 2cc क्या होता है, तो उसको बताओ कि देखो 2cc एक रिक्वायरमेंट होता है कंपनी का, लेकिन वो रिक्वायरमेंट हम कब कर सकते हैं, जब आपको सीनियर अथॉरिटी देते हैं। यहाँ पे आपने सीनियर की हाइप क्रिएट करा दो कि वो सीनियर जब आपको अथॉरिटी देते तब वो इंसान 2cc कर सकता है, क्योंकि फॉरएवर के अंदर हर एक इंसान 2cc नहीं कर सकता है। आपको पर्सन ने पूछा, आपने क्या किया कि पूछना 2cc, आप उसको उल्टा घुमा देते हो कि ये 2cc नहीं होता है, इसमें कुछ नहीं होता, पैसा नहीं लगता है ना। आप उसको बताओ कि हाँ 2cc होता है, लेकिन वो आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको अथॉरिटी नहीं मिल जाती, जब तक आपको सीनियर सेलेक्ट नहीं कर लेते। क्योंकि अभी आप ट्रेनिंग लगा रहे हो, आपकी पर्सनल मीटिंग होगी हमारे सीनियर के साथ, वो जब आपको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आप आंसर दे पाओगे तो सेलेक्ट होंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, वो आंसर नहीं दे पाते क्वेश्चन का और वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आपको अभी नॉलेज लेना, खाली आपको अच्छे से सीखना है, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि अगला पॉइंट, आपको पर्सन की नीड के ऊपर काम करना है। उसकी नीड क्या है उसके ऊपर काम करना है, ये पर्सन किस लिए करना चाहता है। नीड आइडेंटिफाई आप पहले ही करते, मान लो सेकंड डे सेशन होता है या थर्ड डे होता है ना, आज जैसे सेशन है, उसकी नीड के ऊपर काम करो कि वो क्यों करना चाहता है। नीड क्लियर करनी है, उसकी नीड आइडेंटिफाई करनी है। और एक डिग डीप मतलब क्या होता है, एक डिग डीप मतलब कि रीजन के पीछे का रीजन। मान लो उसने बोला कि मेरे को घर बनाना, उसके पीछे क्या रीजन है, क्यों बनाना चाहता है वो, ऐसा क्या कारण है उसकी फैमिली का, वो रीजन आपको पता होना चाहिए, ताकि आप उसको ना एक मतलब कि पिन कर पाओ
पिच कर पाओ उसको कि हाँ ये रीजन था, इस वजह से तू करना चाहता, आज देख ले अगर तू ये काम नहीं करता है तो वो जो तेरा कारण जो तूने बताया था वो कैसे कंप्लीट होगा, कोई और मौका है तेरे पास, पर्सन को आप बताओ। आप सबसे पहले उसका रीजन, रीजन उसने बताया उसके पीछे का क्या कारण है, उस कारण को आपको जानना है उस पर्सन से। ठीक है, और उसके बाद में क्या है कि करंट सिचुएशन, आज के जो हालात है वो पर्सन को क्लियर करो कि आज मार्केट में चल क्या रहा है। आज जॉब के पीछे लोग भाग रहे हैं लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही, साल के अंदर करोड़ों लोग पास होते हैं लेकिन सभी को नौकरी नहीं मिल रही। बिजनेस करोगे लाखों रुपए लग जाएंगे, पढ़ाई में आप लाखों रुपए लगा चुके हैं, आपके माँ बाप इतना बचपन से अभी तक आपके लिए पैसा अरेंज कर रहे हैं, आपको पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं, पैसा लगता जा रहा है लेकिन मिल कुछ नहीं रहा है। और आज के मार्केट के हालात क्या है कि लोग 10,000, 5,000, 10,000 के लिए धूप के अंदर काम कर रहे हैं। ये चीजें उसको क्लियर करो, जब मार्केट के हालात आपको पता होगा तब आप उसको क्लियर कर पाओगे। उसके लिए आपको ना बहुत सारा नॉलेज लो, आप वीडियोस वगैरह देखा करो, तो पॉडकास्ट वगैरह होता है वो देखा करो, वहां से आपको नॉलेज मिलेगा और वो चीजें पर्सन को क्लियर करो। सही है, उसके बाद में क्या है कि आपको उसकी जो मतलब की सिचुएशन है और उसके ड्रीम्स के बारे में आपको बात करनी है कि मतलब उसका ड्रीम क्या है और उसकी सिचुएशन क्या है आज के टाइम में। मान लो पर्सन आपको बोल रहा है कि मुझे एक गाड़ी लेनी है, उसकी आज की सिचुएशन क्या है, उसको मान लो पढ़ाई कर रहा है या कोई जॉब कर रहा है। जैसे मेरे को एक पर्सन ने बोला कि मैं जॉब करता हूँ इलेक्ट्रिशियन की, और उससे मैंने पूछा कि क्या करना चाहते हो, मतलब कि क्या कौन सा ड्रीम है, कौन सी गाड़ी लेना चाहते हो, बोला फोर व्हीलर लेनी कोई भी। मैंने उससे पूछा कि आप जो अभी काम कर रहे हो उस काम से क्या लगता है कि कितने टाइम तक आप गाड़ी ले लोगे, वो जो काम आप इलेक्ट्रिशियन का कर रहे हो उससे आप कब तक गाड़ी ले लोगे। बोला कि वो तो कभी नहीं ले पाऊंगा। तो आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे कि आप वो गाड़ी ले पाओ आगे आने वाले टाइम में भी। बोला नहीं है। मैं कहा अगर जॉब लग जाती है कोई अच्छी जॉब तो, बोला कि उसमें भी ईएमआई भरनी पड़ेगी, अगर ले भी लेते तो जिंदगी भर ईएमआई भरते रहो। आज एक गवर्नमेंट जॉब वाला भी क्या करता, जब गाड़ी लेता 30-40 साल की एज के अंदर लेता, उसके बाद भी वो ईएमआई पे लेता है। ये चीजें उसको क्लियर करो कि आज की सिचुएशन क्या है और उसका ड्रीम क्या है, वो कैसे कंप्लीट हो सकता है। और वहीं दूसरा उससे रिलेट करो, फॉरएवर में जो इंसान आए थे उन्होंने ओनली 3-4 साल यहाँ पे अच्छे से मेहनत किया और आज वो उस लेवल पे है और वो गाड़ी भी जो आप ड्रीम सोच रहे हो वो कंप्लीट कर चुके हैं ओनली 3-4 साल के अंदर। तो वहां से पर्सन की सिचुएशन और उसको ड्रीम उसके बारे में आपको क्लियरिटी करवाना है। सही है, और सामने वाले को देखो आप एक वैल्यू क्रिएट कराओ। आपका मान लो 30,000 का प्रोडक्ट है, उसको 3 लाख के बराबर बताओ। आप इतनी वैल्यू उसको क्रिएट कराओ कि सामने वाला खुद बोले कि हाँ मैं ये लेवल कर सकता हूँ। उसके लिए क्या है कि आप उसको सामने वाले को प्रॉफिट दिखाओ, जब आपको कोई चीज में आपका फायदा दिखता है आप उस चीज को खरीदते हो। ठीक है, तो सामने वाले को प्रॉफिट बताओ कि ये चीज आपको क्यों खरीदनी है और इस चीज से आपको प्रॉफिट क्या होगा। मान लो आपने पैसा लगा रहे हो लेकिन उस पैसा लगाने के बाद में आपको क्या प्रॉफिट होगा, आपको इससे मिल क्या रहा है, उसको इतनी वैल्यू क्रिएट कराओ। ठीक है, और अगला जो है कि उसको अर्जेंसी बताओ कि आप अगर मान लो ये लेवल आपने कोई बताया या स्लॉट बुक करना है कि अभी अगर नहीं करते हो तो उससे क्या नुकसान होगा, और बाद में अगर आप अभी कर लेते हो क्या बेनिफिट होगा, और बाद में करते हो तो उससे क्या नुकसान होगा। वो चीज उसको क्लियर करवाया करो कि मान लो उसने 2cc का आपने बताया कि अगर आप अभी कर लेते हो आपका मेंटोरशिप सेशन मिल जाएगा, आपको 50 कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएंगे, आपको एक लाइसेंस मिलेगा कंपनी का, आपको यहाँ पे हमारी तरफ से ट्रिप भी मिलता है, अच्छा काम करते हो तो ये आपको बेनिफिट हो सकते हैं। और अगर बाद में करोगे तो एक तो आपको लेवल 36 से 40 हजार में करना पड़ेगा, दूसरा चीज मेंटोरशिप सेशन नहीं मिलेगा, 2-3 साल तक आप ऐसे ही लगे रहोगे क्योंकि आपको कोई प्लानिंग नहीं मिलेगी ना। अगर आपको प्लानिंग मिल रही है उस प्लानिंग पे चलना है आपको, जैसे आपको प्लानिंग दी जाएगी उस पर चलोगे तो आप बन जाओगे। अगर वो प्लानिंग ही आपको नहीं मिलेगी तो फिर आप लगे रहोगे 1-2 साल 3 साल तक फिर भी नहीं बन पाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लेट किया था और आज उनको वो प्लानिंग नहीं मिली, आज वो 2-3 साल तक एएस लेवल के ऊपर बैठे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं 1 साल में 6 महीने में बन गए क्योंकि उन्होंने प्लानिंग के ऊपर काम किया था। आज मान लो आपके आज आज का दिन है, कल का दिन है, पर्सन आपके चल रहे हैं, उनको बताओ मेंटोरशिप सेशन की हाइप क्रिएट कराओ कि जिन पर्सन ने स्टार्टअप किया था उनको प्लानिंग मिली थी और आज वो वहां तक पहुंच चुके हैं। अगर आज सोच लो कि कहीं से अरेंज कर लो, हर एक चीज के लिए हम बचपन से अरेंज करते हैं, या तो आज अरेंज कर लो, और अरेंज अगर बाद में करोगे आप मान लो 31 तारीख के बाद में 1-2 तारीख को 3 तारीख को आप फिर अरेंज करते हो तो ज्यादा पैसा आपको करना पड़ेगा, दूसरा आपको कोई प्लानिंग नहीं मिलेगी, आपको वो बेनिफिट जो मिलने वाला वो नहीं मिल पाएगा। इससे अच्छा कि आज ही अरेंज कर लो।
ठीक है, ये चीजें उसको बताओ। और देखो मेन चीज क्या होती है कि पर्सन के जो ऑब्जेक्शन होते हैं ना, वो खुद पर्सन के नहीं होते, हम अपने माइंड में सोच लेते हैं कि ये 2cc कैसे कर पाएगा, अगर इसको पता चल गया तो करेगा या नहीं करेगा। हम अपने माइंड में पहले ऑब्जेक्शन हमारे माइंड के अंदर खुद सोच लेते हैं, है ना। तो वहां पे क्या है कि आपको खुद को अपने माइंड में पहले पॉजिटिव थिंक रखनी है कि हाँ ये पर्सन का लेवल में करवा सकता हूँ। कोई बड़ी चीज नहीं, आज के टाइम में ना हर एक इंसान 30,000 अरेंज कर लेता है। बस आपके अंदर दम होना चाहिए कि उसको कैसे आप क्लियरिटी करवा रहे हो, कितना नॉलेज आप उसको दे रहे हो, क्या चीजें उसको बता रहे हो। आपका जितना अच्छा रिलेशन बिल्ड होगा, आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, पर्सन खुद करेगा, चाहे उस पे है नहीं है वो कहीं से अरेंज करेगा, अपनी फैमिली को मनाएगा। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिलेशन कितना अच्छा बिल्ड है। अब रिलेशन बिल्ड क्या होता है ना, ये नॉर्मल हम देखो क्या करते हैं कि पर्सन के साथ बस वही काम काम की बातें करते हैं, थोड़ी अलग भी बातें उससे किया करो। या आज के टाइम का उसको मतलब कि जो पर्सन स्टूडेंट है तो उसको थोड़ी उस टाइप की बातें करो, कोई जॉब वाला पर्सन है तो उसकी तरह से बात करो। तभी आपका रिलेशन बिल्ड होगा। आप एक दोस्तों के साथ कैसे बात करते हैं, वही रिलेशन बिल्ड है। सही है। और उसके बाद में देखो आप क्या है कि बहुत सारे लोग देखते हैं कि रिजल्ट के पीछे भागते रहते हैं ना, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, आप लगे रहो कंटिन्यू। आप आज कंटिन्यू एफर्ट्स करते रहो, रिजल्ट तो ऑटोमेटिक आपको आएगा ही। ये हम क्या करते हैं कि पर्सन देखते हैं कि मतलब कि ये मैंने इसको क्लियर करवा दिया फिर भी ये 2cc क्लोज नहीं किया, क्यों नहीं किया, कहीं ना कहीं आप में गलती है, कहीं ना कहीं आप में उस चीज की कमी है जो सामने वाले को आप प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हो। ठीक है। अब देखो जैसे आप आगे जो आपने स्लॉट वगैरह बुक होता है उसके बाद में आप जो प्रोसेस देते हो ना, तो मेन चीज अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ कि आप क्या करते हो कि मान लो स्लॉट बुक हो जाता है, उसके बाद मानिक अग्रवाल सर का मान लो वीडियो दे देते हो, है ना। वहां पे उसके माइंड सेट के ऊपर काम करना है, उसको डिसीजन आपको उसको ऐसी चीजें बतानी कि वो खुद डिसीजन ले पाए। जब मानिक सर का वीडियो देखता है उसके बाद बहुत सारे पर्सन वो मतलब कि उनको जब पूछते हैं कि हाँ अब आपको कोई दिक्कत आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, फिर भी करोगे, बोलते पर्सन कि हाँ मैं करूंगा चाहे कोई भी दिक्कत आ जाए। तो वहां पे उसके माइंड सेट के ऊपर काम करोगे। देखो सेम चीज है कि अगर आगे जाके आप बोलो कि मेरी फैमिली वाले मना कर रहे हैं, मेरे चाचा मामा ताऊ मना कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि मना कर दो, अभी मुझे बता देना, तभी आगे मैं सर के साथ आपकी मीटिंग करवाऊं, तभी आपको 2-3 दिन आगे मैं गाइड करूं। अगर ऐसा हो तो अभी मुझे क्लियर कर देना। ये चीज उसको पूछ लो, ठीक है। उसके बाद उसको बताओ कि देखो जो मानिक सर थे उन्होंने कैसे अपना डिसीजन लिया था, और उनका ना विजन क्लियर था कि ये काम क्यों करना है। उनका एक चीज था, विजन क्लियर था कि मेरे को काम क्यों करना है। आप मान लो एक दीवार है, दीवार के पीछे 10 करोड़ रुपए रखे हैं, आपको मैं बोलूं इस दीवार को तोड़ना है, आप तोड़ दोगे। अगर आपको बोलूं कि इस दीवार को तोड़ना है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है, आप तोड़ोगे, बोलेगा नहीं। तो सिंपल सी चीज है, वो दीवार आपने क्यों तोड़ी, क्योंकि आपका विजन क्लियर था कि उसके पीछे पैसे हैं। वैसे ही आज आपको विजन क्लियर रखना है कि चाहे आज आपके पास कुछ है नहीं है, आपको दिक्कत चैलेंज प्रॉब्लम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी करना है। ये विजन आपका माइंड में क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस सिस्टम में आगे बढ़ पाओगे। ठीक है। उसके बाद में जब मानिक सर का आप दे देते उसके बाद उसको ना थोड़ा सा आप लेवल वगैरह फिर भी क्लियर करवाया करो कि लेवल कैसे आपको होते हैं, 2cc, 25cc, फिर आप 75cc, ये सारे लेवल एक बार उसको क्लियर करवाया करो उसको। फिर आप काम के बारे में बताओ। कई सारे लोग ना काम के बारे में उसको क्लियर नहीं करवाते हैं। आप किसी से इनविटेशन कॉल के ऊपर उससे करवाओ एक बार, वो पर्सन खुद आपके साथ काम करेगा, 2cc तक जाएगा, क्लोज भी होगा। इससे मैं खुद रिजल्ट लेता हूँ। आपका पर्सन मान लो आपने काम के बारे में बताया कि देखो हमारा जो काम होता है शेयर करने का। अब शेयर कैसे करना है, आपने आपके पास इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल किया किसी ने, आपको कॉल करना है और कॉल पे उसको ओनली 2 मिनट बात करके बताना है, उसके बाद मीटिंग वगैरह लगवानी है। अब कैसे बात करोगे, वो आप उसको क्या करना है कि थोड़ा सा उसको कॉल पे किसी पर्सन को आप कॉन्फ्रेंस पे ले लो, आपका जो कोई एएस वगैरह उसको कॉन्फ्रेंस पे लेके बात करवा दो कि हाँ ये इनविटेशन करेगा पर्सन, इसके साथ बात करनी है। तो आप एक बार जब उस पर्सन का इनविटेशन करवा दिया उसको कॉल पे किसी के साथ में, वो पर्सन खुद वहां पे आपका डन हो जाएगा। वो 100% है कि वो पर्सन आपके साथ काम करेगा। मेन चीज है कि आपका रिलेशन कितना अच्छा बिल्ड है और पर्सन के साथ में आपकी बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। ठीक है। बिल्कुल। तो आपको काम के बारे में कॉल उसको किसी से बात करवा के बता दो। उसके बाद में आपको मेन चीज होता है प्रोडक्ट, जो हमारा बैकबोन है बिजनेस का, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्यों यूज करना है उसके बारे में डीपली उसको थोड़ा सा बताओ, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट वहां पे दो, और प्रोडक्ट यूज क्यों करना है वो चीज हम नहीं बता पाते हैं ना। उसको बताओ कि देखो आज के टाइम में बचपन से हम हर एक चीजें मार्केट से खरीद रहे हैं, लेकिन उस चीज में क्या होता है, केमिकल होता है। आप बचपन से वो चीजें खा रहे हो पी रहे हो ना, आगे जाके आपको बीमारी होती है, डॉक्टर को लाखों रुपए लगाते हो,
या नहीं लगाते हो? बोलता लगाते हैं। सिंपल सी चीज है, आप फल फ्रूट लेके आते हो, आप केले वगैरह आम वगैरह लेके आते हो, आप देखते हो कि एक दिन नहीं खाया, अगले दिन क्या हो जाता है, गल जाता है या खराब हो जाता है। अब एक चीज सोचो कि वो एक दिन के अंदर खराब हो गया, लेकिन वो हमारे पास आने में 10 दिन लगता है। जहाँ पे मंडी के अंदर आता है, आने में उसको 10 दिन लगता है। केरला आंध्र प्रदेश से आते हैं जो फल फ्रूट, जो केले वगैरह ज्यादा खेती उधर होती है, वो आने में 10 दिन लगता है। 10 दिन में खराब नहीं होता, एक दिन में आने में हमारे पास खराब हो जाता है। क्योंकि जब कच्चे जो फ्रूट होते हैं उनको रखे जाते हैं, उनमें एक केमिकल वाला इंजेक्शन लगाया जाता है, उस केमिकल से वो पकाए जाते हैं, उसके बाद अगले दिन हमारे पास आते हैं। अब एक चीज सोचो, वही जहर भरे फ्रूट हम खा रहे हैं, तो बीमारी होगी या नहीं होगी? बोलेगा होगी। अब आपके घर पे पानी का टैंक होता है, उसको अगर आप साफ नहीं करोगे 1 साल तक, क्या हो जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, खराब हो जाएगा। आपका जो पेट है, जो आपका टैंक है, कभी इसको साफ किया है? बोलेगा नहीं किया। सिंपल सी चीज है। अब सोचो कि इसके अंदर कितना केमिकल होगा। जो चीजें हम खा पी रहे हैं, आज के टाइम में मार्केट में देखते हो कि हर एक जगह पे आपको दूध, दही, छाछ, घी, पनीर सब कुछ मिल जाता है। क्या इतनी गाय भैंस इंडिया के अंदर है? जो इतना हर एक जगह आपको मिल रहा है, कहीं भी जाओ दुकानों पे मिल जाएगा। लेकिन ये इतनी गाय भैंस है, वो कहाँ से बन रहा है? वो केमिकल से ही बन रहा है। और हर एक इंसान ये यूज तो करता है, ये चाय तो पीता है, ये दूध तो पीता ही है। तो आप एक चीज सोचो, आज छोटे छोटे बच्चों के अंदर वो बीमारियां होती जा रही है। तो अब हमारी जो कंपनी क्या काम कर रही है, एलोवेरा जो बनाती है, वो एलोवेरा क्या काम करता है कि हमारी बॉडी को क्लीन करने का काम करता है। जो एलोवेरा होता है वो हमारी बॉडी के डिटॉक्सिफाई करता है, वो टॉक्सिक होते हैं उसको क्लियर करता है, और उससे क्या होता है कि हमें कोई बीमारी ना लगे। वो एक न्यूट्रिशन होता है जिससे कि हमें कोई बीमारी ना लगे। अब एक चीज मुझे बताओ कि आज कुछ अच्छे प्रोडक्ट यूज कर लोगे या फिर डॉक्टर के पास जाके लाखों रुपए लगाने हैं, तो पर्सन क्या खुद बोलेगा कि मैं अच्छे प्रोडक्ट यूज करूंगा? उसको बताओ कि देखो, अब मेन चीज है, आपको पता चल गया प्रोडक्ट क्यों यूज करना है। काम के बारे में आपको फिर बताओ कि देखो पैसा कैसे आता है। जब आप काम करोगे, किसी पर्सन को शेयर करोगे, 1 पर्सन पे आपको बताने पे 7 से 7.5 हजार रुपये आएगा। अब एक चीज सोचो कि एक महीने के अंदर 30 दिन है, 30 दिन में आप 2-3 पर्सन भी आपके साथ काम करेंगे, तो आपको 15-20 हजार रुपये का तो चेक बन ही जाएगा। तो इससे अच्छा काम कहीं पे मिल सकता मार्केट में? या इससे अच्छा और काम आपको मार्केट में कहीं मिल पाएगा? बोलेगा नहीं। तो सिंपल सी चीज है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? खुद बोलेगा करना चाहिए। प्रोडक्ट यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? वो खुद बोलेगा करना है ना। तो अब यहाँ पे आपने दोनों चीजें उसको क्लियर करवा दी प्रोडक्ट के बारे में। आप फिर उसको वीडियो भी भेज दो प्रोडक्ट नॉलेज का, और उसको काम के बारे में आपने बात करवा दिया। उसके बाद में उसको आप कोई भी आप टेस्ट मनी वगैरह उसको दे दो, जो पर्सन है उसी से रिलेटेबल उसको टेस्ट मनी, या जिसमें 2cc थोड़ा सा बताते हैं कि हाँ 2cc किया था, 30 हजार रुपये लगा था। आपने पहले काम मानिक सर का दे दिया, फिर उसको प्रोडक्ट का वीडियो आपने दे दिया, फिर कोई ऐसी टेस्ट मनी उसको दो जिसमें कि उसको 2cc के बारे में पता लगे थोड़ा सा, कि हाँ 2cc मैंने किया था, इतने पैसे लगे थे, थोड़ा बहुत उसको क्लियर हो जाए, है ना। उसके बाद वो पर्सन से जब आप बात करते हो, पर्सन आपसे पूछेगा कि सर उसमें 2cc के बारे में बता रहे थे ना, तो उसको थोड़ा सा बताओ कि हाँ ये लेवल होता है, लेकिन आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि आपको एक वीडियो लास्ट में मिलेगा, और आपको सर के साथ में अथॉरिटी होगी तभी आप ये कुछ कर पाओगे। चाहे आपके पास पैसा है चाहे नहीं है, लेकिन फिर भी आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये चीज उसको बता दो। उसके बाद में आपको 2cc क्लियर जो वीडियो होता है, जिसमें कि 2cc क्लियर होता है, उसको वो वीडियो आप लास्ट में उसको शेयर करो। उससे पहले बता दो कि देखो आज जो वीडियो आपको शेयर करने वाला हूँ, उस वीडियो में जो चीजें आपको क्लियर होगी ना, हो सकता है आपके माइंड में बहुत सारे डाउट हो। जब मैंने उस वीडियो को देखा था, तो मेरे ना लगा था कि मैं ये काम ना करूं, मैं छोड़ दूं, है ना, मैं ब्लॉक कर दूं सर को, क्योंकि मेरे को सारी चीजें कुछ क्लियर नहीं हुआ था, पहले मेरे को क्लियर नहीं हुआ ना। ये चीज उसको पहले प्री इम्यून कर दो, ताकि वो बाद में पर्सन वीडियो देख के फोन ना उठाते हैं या आपको ब्लॉक कर दे, ऐसा ना हो। जब उसको 36 हजार का पता चलता है वीडियो के अंदर, है ना, तो उसको बताओ कि जब वीडियो आप देखोगे तो आपके माइंड में बहुत सारे डाउट आएंगे। करना है क्या, उन डाउट को आपको लिख लेना है कागज पे। उसके बाद एक एक चीज मुझे पूछना, मैं आपको सारी चीजें मीटिंग करके आपको क्लियर करूंगा। एक एक चीज आपको मैं क्लियर करूंगा। ठीक है। तो वो वीडियो जब देख लेता है, उसके बाद आप पर्सनल उसको एक जूम ऐप के ऊपर लेके उसको क्लियर करवाओ। हम क्या है ना, वीडियो देख लेता है उसको कॉल पे क्लियर करने लग जाते हैं कि हाँ आपने वीडियो देख लिया, क्या कुछ क्लियर हो। कॉल पे कभी भी पर्सन डन नहीं होता है। कॉल पे आपको क्लियरिटी, आप 2cc करवा रहे, कॉल पे उसको ज्यादा कुछ क्लियर नहीं होगा। ये जब आप जूम ऐप के ऊपर उसको क्लियर कराओगे, तो सामने वाले को क्लियर होता है। अब आप चाहते हो कि आपका तुरंत पर्सन जो 5 हजार अरेंज कर ले, आप अथॉरिटी दिलाओ, उससे पहले ही 5 हजार अरेंज करके रखें।
उसके लिए कुछ चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप जब 2cc क्लियर करते हो, जब जूम ऐप के ऊपर लेके बैठते हो, सबसे पहले आपको क्या करना, 2cc क्या होता है ये क्लियर करना, 2cc करना क्यों जरूरी है, 2cc करने के बाद बेनिफिट क्या मिलेगा, पैसा कैसे आएगा, ये चीजें क्लियर कर दो। ठीक है, कि आपको कितने पैसा आएगा, 1% पे 7,500 रुपये आता है, कैसे आएगा, वो चीजें आपने क्लियर कर दी। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा उसको बताओ कि डिसीजन क्यों लेना है ना। आज आप पैसा देखो, बचपन से कोई पैसा लेके नहीं जन्मता है। बचपन से हमारे माँ बाप क्या करते हैं, जब हम जन्मते हैं हमारे लिए पैसा उनके पास होता है चाहे नहीं होता, कहीं से अरेंज करके हमें पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, उसके बाद में आप इतने बड़े हो जाते हो, बट फिर भी आपको कुछ नहीं मिलता है। सही है, तो अब देखो यहाँ पे है कि आपको 36,000 रुपये जो बताया, अब कैसा रहे कि अगर आपका जो 36,000 में लेवल हो रहा, मैं सर से बात करके आपको कुछ डिस्काउंट दिलवा दूं 5-10 हजार रुपए का, तो कैसा रहेगा। पर्सन बोलेगा अच्छा रहेगा। लेकिन 2cc कब कर सकते हैं, जब सर अथॉरिटी देते हैं तब। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना, अब उसको बताओ कि देखो दो तरह से होता है, एक तो इंस्टेंट होता है, एक डिले होता है। एक इंस्टेंट के अंदर क्या होता है कि मैं आपको मौका दिला सकता हूँ सर से, मैं आपको 2cc करने का मौका दिला सकता हूँ। अब देखो, एक करोड़पति इंसान आपको लखपति बनाने का मौका दे रहा है। मान लो आपको यहाँ पे जो सीनियर जो थे उन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिए, आज आपको लाखों रुपए कैसे कमाने वो सिखाएंगे। सही है। दूसरा चीज क्या है कि यहाँ पे आपने पहले क्या बोला, इंस्टेंट, उसमें आपको ना मौका दिला सकता हूँ मैं। लेकिन जो डिले है, डिले के अंदर क्या है कि आपको मौका, कोई गारंटी नहीं कि आपको मौका मिले या ना मिले, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। ये चीज उसको बताओ कि आपको मौका हो सकता मिले ना मिले, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इंस्टेंट में क्या है कि मौका मिल सकता है। चाहते हो कि आपको मौका मिल जाए, बोलेगा हाँ। उसके लिए आपको क्या करना, कुछ पैसे अरेंज कर लो। मान लो आपके पास एक साथ 30,000 36,000 रुपये नहीं है, कुछ पैसे अरेंज कर लो अपने पास, 5,000 10,000 जितना भी है, कुछ पैसे अरेंज करके रखो। जैसे सर जब आपको अथॉरिटी देंगे, तो आप उस टाइम हो सकता है अगर कुछ ऑफर मिल जाए, तो आप अपने ऑफर को होल्ड करवा सकते हो। आप क्या कर सकते हो, उस टाइम में अपने ऑफर को होल्ड करवा सकते हो। तो ये इंस्टेंट में आपका नाम आ जाएगा कि हाँ तुरंत आपका ऑफर होल्ड हो सकता है। और डिले कर दोगे तो बाद में कोई चांस नहीं है कि आपको मिले या ना मिले। तो वो पैसा पहले अरेंज करके रखेगा कुछ ना कुछ आपके कॉम्बो होल्ड करने के लिए, 5,000 10,000 जितना भी होगा वो अरेंज करके रखेगा पर्सन, जब आप उसको अथॉरिटी दिलाओगे। तो ये पहले चीज उसको बता दो कि आप, देखो अथॉरिटी मिल गई तो अच्छा है, वरना पैसा आपके पास रहेगा। सही, ये चीज उसको पहले क्लियर करवा दो। ठीक है। और बहुत सारे पर्सन बोलते ना कि 2cc मैं कर तो लूँ, लेकिन मेरे को घर वालों से पूछना पड़ेगा, है ना, कि घर वाले पैसा दे ना दे, है ना। तो उसको बताओ कि देखो, आज मीटिंग के अंदर आपको 100% क्लियर करवाया सर ने, आपको वीडियो जो आपने देखा उसमें 100% आपको क्लियर हो गया, 2cc वगैरह सारा कुछ मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अब आपके माइंड में कितना पहुंचा, 50%। हमने तो अपनी ओर से 100% क्लियर करवाया, आपके माइंड में 50% पहुंचा। आप घर वालों को बताओगे, उनके माइंड में जाएगा 40%, लेकिन समझ कितना आएगा, ओनली 10%। घर वालों को ओनली 10% समझ आएगा। अब क्या लगता है कि 10% से वो आपको कोई काम करने की अथॉरिटी देंगे क्या, वो आपको बोलेंगे कि हाँ तू ये काम कर ले, 10% समझ के। बोलेगा नहीं। सिंपल सी चीज है, आपके घर वाले 100% बोलता है वो मना ही करेंगे आपको। हर एक फैमिली वाले मना ही करते हैं, आपको पता है। उसको बोला 100%, मैं बोलता हूँ कि जब आप अपने मम्मी पापा से बोलोगे कि मैं ये काम करूँ, वो आपको मना करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है उनको 10% समझ में आया। तो अब उसको बोलो कि देखो, सिंपल सी चीज है, आपके घर वालों को आप नहीं समझा सकते हो। आप उनको बोलो कि आप ना घर वालों को थोड़ा सा बताओ कि मैंने एक काम देखा है, तो आप मेरे साथ एक बार मीटिंग के अंदर बैठो, वहां पे आपको सर कुछ चीजें क्लियर करेंगे, और आप भी समझ लेना कि ये काम क्या है और कैसे करना है। तो मेरे को स्टार्टअप करना, लेकिन स्टार्ट करने के लिए मुझे ना थोड़े बहुत पैसे चाहिए, थोड़े बहुत पैसे चाहिए। तो वो सर आपको बताएंगे, उन सर ने बोला कि अपने मम्मी पापा के साथ एक बार बात कराओ, तभी ये आप काम कर सकते हो। सर ने मुझे बोला कि अपनी मम्मी पापा के साथ में बात करवा दो, तभी आप इस काम को कर सकते हो। आप अपनी फैमिली को बताओ कि देखो, मैं ना जब काम को स्टार्ट करूंगा, मैं 2-3 महीने के अंदर आपको 15-20 हजार रुपये में कमाना स्टार्ट कर दूंगा। घर वालों को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। उनको घर वालों के बेनिफिट के बारे में बताओ कि मम्मी को उसको बताओ कि मतलब कि 10-15 हजार में कमाना स्टार्ट कर दूंगा। पापा को बता दे कि 10-15 हजार रुपये में 1-2 महीने के बाद कमाना स्टार्ट कर दूंगा। इतने टाइम से मैं घर पे ही बैठा हूँ, लेकिन अभी मैं एक ऐसा काम देख रहा हूँ जिसमें कि वो सर बोल रहे कि आप अभी इलिजिबल नहीं हो, आप अपने मम्मी पापा के साथ में एक बार मीटिंग करवा दो।
ऐसा बोल के आप उसको साथ में बैठा के मीटिंग आप करो, उनको क्लियर करवाओ। जब आप उसके मम्मी पापा को क्लियर करवाओगे तो वो, आप अगर उसको ना थोड़ा बहुत आपने क्लियर करवा दिया, उसके बारे में उनके बेनिफिट के बारे में बता दिया कि इससे बेनिफिट क्या होगा, तो वो अरेंज करके कहीं से भी उसका करवाएंगे लेवल। बस उसको बेनिफिट बताओ कि इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, पैसा क्यों लग रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आप उसको बताओ। और उसके बाद में देखो उसको बताओ कि देखो स्कूल के अंदर हम जाते हैं ना, तो आज तक आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि आपके जो फैमिली वाले आपके ऊपर ट्रस्ट करें। ठीक है, आज तक आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि आपके घर वाले आपके ऊपर ट्रस्ट करें। तो आज आपके घर वाले आपके ऊपर ऐसा ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो आप उनको यही बताओ कि आप एक बार मीटिंग वगैरह करवा लो या फिर कॉल पे बात करवा दो। मेन चीज तो ज्यादा तो कॉल पे तो क्लियर नहीं होता, आप मीटिंग ही करके उनको क्लियर किया करो, जिससे कि पर्सन के ना फैमिली वालों को अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अब उसको बताओ कि देखो अगर 2cc, आज मान लो ये 2cc आपके स्कूल के अंदर जब आप जाते थे ना, आपको बताया जाता था कि ट्रिप के ऊपर जा रहे हैं, आप सभी को पैसा अरेंज करना, पिकनिक के ऊपर जा रहे हैं, ट्रिप के ऊपर जा रहे हैं, आप पैसा अरेंज करते थे, घर वालों से मांगते थे कैसे भी, चाहे कितना भी लग रहा है। तो सिंपल सी चीज है, आज एक चीज सोच लो कि आप कोई ट्रिप के ऊपर जा रहे हो और आपको पैसा चाहिए, आप कुछ दोस्तों से अरेंज करोगे, कुछ फैमिली वालों से अरेंज करोगे। तो सेम आज 2cc वही ट्रिप सोच लो कि आप कहीं पे जा रहे हो, आप पिकनिक के ऊपर जा रहे हो, आपको पैसा अरेंज करना, कुछ फैमिली वालों से कर लो, कुछ यार दोस्तों से कर लो। तो 30,000 कोई बड़ी चीज नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा करके अरेंज कर लो। उसको सॉल्यूशन बताओ कि पैसा अरेंज कैसे करना है। कुछ लोन ले सकता है, किसी से अरेंज कर सकता है, फैमिली अगर मम्मी पापा साथ है तो उनके कोई जो गहने वगैरह उसको एक बार रख के पैसा अरेंज कर सकता है वहां से। काफी सारे लोग हैं जिन्होंने किया था, आप बताओ, जैसे करमजीत सर ने किया था, बहुत सारे टीम में पर्सन होते हैं जिन्होंने अपना फैमिली के मम्मी पापा के गहने वगैरह रख के अपना 2cc लेवल किया था, और आज वो इतना पैसा कमा चुके हैं। सही है। आगे जो आपको और कुछ चीजें जो मैं बताता हूँ ना, तो देखो उसको बताओ कि आपको स्टार्ट करना है ना, मैं आपको बोलता हूँ कि मान लो स्टार्ट मत करो, लेकिन आगे जाके क्या करोगे आप। आज कोई स्टूडेंट है, उसको बताओ कि आप इस फॉरएवर को स्टार्ट मत करो, मैं बोलता हूँ, लेकिन आप क्या करोगे कि आगे जाके आप छोटी छोटी चीजों के लिए पैसा किसी ना किसी से लोगे। आपको रिचार्ज करना पैसा मांगोगे, आपको बुक लेनी है, आपको स्कूल की ड्रेस लेनी है, आपको खाना पीना है, आपको कहीं बाहर जाना, कपड़े खरीदने हैं, हर एक चीज के लिए आपको किराया, आपको कहीं जा रहे हो किराया चाहिए, हर एक छोटी छोटी चीज के लिए आप अरेंज करोगे। तो इससे अच्छा है कि आप एक बार अरेंज करके फॉरएवर को स्टार्ट करो और लाइफ टाइम तक यहाँ पे पैसा कमाओ। एक खेत के अंदर क्या होता है, आप फसल उगाते हो पूरे खेत के अंदर, है ना, आप खेत के अंदर फसल उगाते हो, क्या करते हो, बीज डालते हो, थोड़ा सा बीज डालते हो, पूरे खेत में फसल हो जाती है। ऐसा तो नहीं कि भर भर के आप बीज डालते हो, लेकिन थोड़ा सा बीज डालने में पूरे खेत में फसल हो जाती है। तो वैसे ही फॉरएवर के अंदर एक थोड़ा सा पैसा लगा के आप लाइफ टाइम तक अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है। आप चाहो जितना पैसा कमा सकते हो, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है, आप चाहो जितना पैसा कमा सकते हो, ये चीज उसको क्लियर करो। तो एक बार अरेंज करो आप अगर पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रहे, उनके सामने आप बैठ के उनको बताओ कि मेरे बचपन से अभी तक आपने कितना रुपए लगा दिए, लाखों रुपए लगा दिए, क्या आज तक कुछ मिला, नहीं मिला, तो आज मुझे एक मौका दो, मैं आपको कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा जिससे कि आप खुद मेरे ऊपर प्राउड फील करोगे। लेकिन वो आप पे ट्रस्ट कब करेंगे, जब आज तक आपने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है, तभी आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। बहुत सारे लोग क्या है कि गलत काम करते हैं, उनके फैमिली वाले उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, उनको पैसा नहीं देते हैं, है ना। तो वहां पे उसको बताओ कि अगर आज तक आपने कोई गलत काम नहीं किया होगा तो आपके फैमिली वाले आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, आपको पैसा देंगे। आप एक बार बात करो, उनको बताओ। ठीक है, उसके बाद में उसको बताओ कि देखो आपने मतलब कि एक मार्केट में कोई भी आप बिजनेस कर लो, चाय की दुकान भी अगर खोलते हो ना, उसमें भी आपको लाखों रुपए लग जाते हैं। सिंपल सी चीज है, अगर छोटी मोटी दुकान भी खोलते हैं उसमें भी लाखों रुपए लग जाते हैं। तो यहाँ पे तो 160 कंट्री का बिजनेस है। क्या लगता है कि 30,000 कोई बड़ी चीज नहीं, 160 कंट्री का बिजनेस आपको मिल रहा है, वो वैल्यू उसको बताओ कि आपका एक शोरूम है, एक आप इंडिया के अंदर आपका शोरूम है, आपका एटीट्यूड कैसा रहेगा। मान लो वही शोरूम आपके 50 कंट्री के अंदर और है, फिर आपका एटीट्यूड कैसा रहेगा, है ना, आप लोगों से बातचीत तक नहीं करोगे। एक चीज सोचो कि वही आपको 160 कंट्री का बिजनेस मिल रहा है, 160 कंट्री का आपको बिजनेस मिल रहा है, और आप सोच रहे हो कि करूँ ना करूँ। और ओनली 30,000 रुपये में, अगर मेरे पास गाड़ी है, 8-10 लाख की गाड़ी है, मैं आपको बोलूँ कि 50,000 रुपये में मिल रही, अभी आप खरीद लोगे, खरीदोगे या नहीं करोगे। बोलेगा खरीदूंगा, कहाँ से लाओगे, पैसा नहीं है आपके पास तो
मतलब कहीं से भी अरेंज करूंगा, क्योंकि 50,000 में मिल रही नई गाड़ी है। तो सिंपल सी चीज है कि आज वही बिजनेस चीज सोचो, करोड़ों का बिजनेस आपको 30,000 रुपए में मिल रहा है। ओनली 30,000 रुपए में आपको करोड़ों का बिजनेस मिल रहा है, उसके बदले भी आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। वो पैसा भी मैं नहीं ले रहा हूँ, कंपनी नहीं ले रही, आपको प्रोडक्ट दे रही है। दुकान पे जाते हो क्या करते हो, पैसा दिया 10 रुपए, आपको कुछ चाहिए, आपको दुकान वाला सामान दे देगा। सेम चीज आप कंपनी को पैसा दे रहे हो, आपको कंपनी प्रोडक्ट दे रही है। मेरे को आपसे पैसा नहीं आ रहा, कंपनी मुझे कमीशन दे रही है। आपको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, आपको मैं चीजें सिखा रहा हूँ। जो चीजें अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाओगे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाओगे, लाखों रुपए देके आपको सीखनी पड़ेगी। वो चीजें यहाँ पे आपको सिखाई जाएगी, पब्लिक डीलिंग, कम्युनिकेशन स्किल, आपको बहुत सारी वे ऑफ टॉकिंग, ये सारी जो स्किल्स होती है, लाखों रुपए लगा के कोर्स सीखते हैं लोग। वो चीजें आपको मैं सिखा रहा हूँ। इतनी वैल्यू उसको बता दो कि पर्सन बोले कि यार 30,000 कोई बड़ी चीज नहीं है। आप उसको इतनी वैल्यू क्रिएट करवा दो, ठीक है, तभी जाके आपका पर्सन क्लोज होगा। उसको बताओ कि देखो आज आपकी मेरी बात हो रही है, तो भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। आज भगवान की मर्जी थी तभी आप लोग, आपकी मेरे साथ बात हो रही, वरना आप कहीं घूम रहे होते, कहीं रील देख रहे होते, कुछ भी कर रहे होते। तो सिंपल सी चीज, आज भगवान भी चाहता है कि आप मेरे साथ काम स्टार्ट करो। अब मौका आपके पास, अगर आज आप स्टार्ट नहीं करते हो तो आगे जाके फिर पछताने से कोई फायदा नहीं। काफी सारे लोगों को देखा है जो स्टार्टअप नहीं किया था, आज वो मजदूरी कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं। आज वो सोचते हैं कि काश उस टाइम में काम स्टार्ट कर लेता। आपकी फैमिली में देखा होगा, आपके दादा परदादा क्या बोलते हैं कि काश उस टाइम पढ़ाई कर ली होती तो आज मैं वहां नौकरी पे होता। सेम आप भी आगे जाके बोलोगे, काश उस टाइम फॉरएवर कर लिया होता तो आज मैं इस लेवल पे होता, आज मैं लाखों रुपए कमा रहा होता सर की तरह। तो आज भाई आपके पास मौका है, या तो डिसीजन लेके स्टार्ट कर लो, या फिर जो कर रहे थे वो करते रहो। बस मैं तो आपको सपोर्ट कर सकता हूँ, आगे लेके जा सकता हूँ। आपको लग रहा होगा कि सर के साथ काम स्टार्ट करूंगा, सर को 7 साढ़े 7 हजार रुपये आ जाएगा। उसको क्लियर करवा दो माइंड में से कि आपसे 7 साढ़े 7 हजार रुपये कमाने के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ। आपसे मुझे लाखों रुपए कमाने हैं। आपसे लाखों रुपए कमाने कैसे, कि आपको मैं मैनेजर बनाऊंगा, आपको लाइफ टाइम तक सपोर्ट करूंगा। अब आप मैनेजर ऐसे ही थोड़े बनोगे, मैं जब सपोर्ट करूंगा तो आप मैनेजर बनोगे। अब मैनेजर बनने के लिए आपको पूरा मैं सपोर्ट करूंगा, आप मैनेजर बना, आप बन जाओगे, आप लाखों रुपए कमाओगे, मैं खुद भी कमाऊंगा। सिंपल सी चीज, मैं आज का नहीं सोच रहा हूँ, मैं आगे का सोच रहा हूँ कि आपसे पैसा कैसे आएगा, आगे तक का मैं सोच रहा हूँ। वो चीज इसको क्लियर करवाओ। ठीक है, कई बार पर्सन को होता है कि इनके फायदा तभी ये मुझे बोल रहे हैं, और उसके बाद जब पर्सन को आप 2cc बता देते हो ना। एक मिनट। हाँ जी, वही सारी है मेरी। ओके ओके, थोड़ा सा इश्यू हो गया था लाइट का। तो देखो, जैसे आपको बता रहा था ना, आप 2cc बता देते हो, आप उसको अथॉरिटी भी दिला देते हो ना। उसके बाद जब पर्सन आपको कॉल वगैरह करता है, तुरंत आपको कॉल कभी नहीं उठाना, ये चीज ध्यान रखना। तुरंत आपको कॉल नहीं अटेंड करना है। आपको पर्सन ने कॉल किया मान लो, है ना, अब उसके बाद में आप उसको कॉल अटेंड करके एक बार उसको बोल दो कि मैं ना अभी एक पर्सन का 2cc ऑर्डर डाल रहा था, मैं आपको 5 मिनट में बैक कॉल करता हूँ। पर्सन के माइंड में क्या जाएगा कि हाँ ये तो 2cc किसी का करवा रहे हैं, तो मेरे को भी करना चाहिए। तो ये उसका तुरंत कॉल आप नहीं अटेंड करो, उसको बोलो कि मैं ना किसी का 2cc करवा रहा हूँ, आपको थोड़ी 5 मिनट 10 मिनट में आपको कॉल बैक करता हूँ। ये उसको बोल के कॉल कट कर दो। आप अपने स्टेटस के ऊपर फॉलो अप ना, एक एक्टिव फॉलो अप होता है, पैसिव फॉलो अप होता है। तो पैसिव फॉलो अप कैसे होता है, आप स्टेटस के ऊपर लगाओ, जिन लोगों के 2cc लेवल होते हैं उसको पर्सनली हाइड करके उस पर्सन को दिखाओ जिसको अथॉरिटी मिल गई है, या जिसको 2cc के बारे में क्लियर हो गया है, उनको आप दिखाओ वहां पे। उनको आप पर्सनली दिखाओ कि हाँ इतने लोगों का 2cc हो गया है। मेंटोरशिप सेशन की वीडियो आप खुद बनाओ, दूसरे लोगों की जो आती है वो स्टेटस पे लगा के उसको दिखाओ कि हाँ इतने टाइम तक लेवल अपना करना है, तभी आपको मेंटोरशिप सेशन मिल पाएगा।
और उसके बाद में अभी 2 दिन है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि जो भी आपके पर्सन चल रहे हैं उनको आप शो कर करके दिखाओ, क्योंकि जब मैं खुद ऐसी चीजें करता हूँ तभी आपको बता पा रहा हूँ, वहां से पर्सन खुद क्लोज होता है। वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी? 1 मिनट। हाँ जी, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या मेरी? पिंकू जी वॉइस आ रही है? हाँ जी। ओके ओके ठीक है। चलो कोई नहीं, जिसका नेटवर्क इश्यू उनको क्लियर नहीं आ रही होगी। तो देखो आपको क्या है कि उसको पर्सन को आप दिखाया करो वहां पे लगा के स्टेटस वगैरह पे, और एक्टिव खुद भी हो जाओ, क्योंकि हम क्या करते हैं ना कि खुद एक्टिव नहीं रहते हैं, हम वीडियो वगैरह नहीं बनाते। काफी सारे लोग अभी तक मेंटोरशिप सेशन की वीडियो नहीं बनाई होगी। हाँ जी, कितने लोगों ने नहीं बनाई? वन टाइप करना, कितने लोगों ने नहीं बनाई है? बहुत सारे लोग हैं। अब आप सोचो क्या लगता है कि पर्सन क्लोज हो जाएंगे आपके? जब आप खुद एक्टिव नहीं हो, आप खुद एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो कैसे पर्सन आपके क्लोज होंगे? ये थोड़ा सा आप खुद एक्टिव हो जाओ तो आपका 2cc 4cc सब कुछ होगा। लेकिन हमें खुद को एक्टिव होना पड़ेगा, हमें खुद को आगे आना पड़ेगा। ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको क्लियर करवा दी मैंने, है ना? तो ये इतनी जब चीजें आप क्लियर कराओगे तो 100% आपका पर्सन आपके साथ क्लोज होगा ही। ठीक है? तो क्लोजिंग तो यही होती है। तो अच्छे से अब 1-2 दिन है आपके पास, उन जो भी पर्सन चल रहे हैं उनको क्लोज करो, कॉल वगैरह करवाओ किसी से भी, सीनियर वगैरह जो भी है उनको आप हाइप क्रिएट कराओ, ताकि वो मेंटोरशिप सेशन ज्वाइन कर पाए, उससे आप लेवल भी कंप्लीट करवा सकते हो। ठीक है? तो बाकी सेशन आज का इतना ही था। बाकी मेरी ओर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।